नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरतों का आईब्रोज बनवाना कैसा है? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है या नहीं? अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बनाया हुआ है हमें कोई हक नहीं कि हम उसमें तब्दीली करें। अपने चेहरे पर परमानेंट किस्म का चेंज और अपनी मर्जी से तब्दीली, ख्वाह वो टैटूज वगैरह बनवाना हो या ख्वाह जैसी भी तब्दीली हो, इसे हमें मना किया गया है। इसको बनवाने से हमें खुद इज्तनाब करना चाहिए। अलकमा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खूबसूरती के लिए गूंदने वालियों, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों और सामने के दांतों में खला पैदा करने वालियों पर लानत फरमाई। तो उम्मे याकूब ने कहा कि क्या बात हुई, आपने ऐसा क्यों कहा? तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि क्या मैं उन पर लानत ना भेजूं जिन पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। तो उम्मे याकूब ने क्या कहा कि खुदा की कसम, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे कहीं नजर नहीं आया कि जहां पर औरतों को मना किया गया हो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अगर तुमने अच्छी तरह से कुरान को पढ़ा होता तो तुम्हें जरूर नजर आता। यानी गूंदने वालियां, अपने चेहरों के बाल उखाड़ने वालियों और दांतों के दरमियान, आजकल औरतों में फैशन है कि दांतों के दरमियान वो खिला बनवा लेती हैं, तो इससे भी मना किया, इस पर लानत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि क्या तुमको ये आयत मालूम नहीं है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज तुमको दें वो ले लो और जिससे रोकें उससे मना हो जाओ। यहाँ पर लफ्ज नम्स आता है जो नामिस से है, नून अलिफ मीम और स्वाद, नामिस। चेहरे के बाल उतारने के लिए लफ्ज नामिसा आता है। नम्स का माना अहले लुगत ने बाल उखाड़ना किया है। इब्ने सीर ने कहा है कि नामिसा वो औरत होती है जो अपने चेहरों से बाल को उखाड़ती है। हाँ, यानी अगर तो बीमारी की वजह से चेहरे पर बाल आ जाते हैं बास के, तो उनको उखाड़ने में कोई मना नहीं है, उसकी इजाजत है। सुनन निसाई की रिवायत है कि हारिस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई सूद खाने वालियों पर, सूद खिलाने वालियों पर, सूद लिखने वालों पर और उस पर जो गवाह होते हैं सूद पर, उन पर, गूंदने वालियों पर और गुदवाने वालियों पर। एक शख्स ने कहा कि किसी मर्ज की वजह से हो, यानी अगर किसी बीमारी की वजह से चेहरे पर खवातीन के बाल आ जाते हैं तो वो यानी मर्दों के मुशाबित आ जाए, तो क्या उससे वो भी नहीं उतारनी चाहिए? नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि फिर ठीक है, यानी बीमारी अगर है, बीमारी की वजह से ज्यादा बाल आ गए हैं तो उसको साफ कर लेना, उसे उतार लेना, बालों को, उससे मना नहीं किया गया, तो वो उतार सकता है, उसकी इजाजत है। यानी बात होता है कि हार्मोन चेंजेस की वजह से बाज खवातीन के बाल मर्दों की तरह स्किन पर या आंखों पर या मुंह पर यानी हमारे बाल आ जाते हैं। बाज खवातीन के हार्मोन्स की जो होते हैं प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से, तो उनसे मना नहीं किया गया, यानी कि वो जो होती हैं वो एक बीमारी है, उसकी इजाजत है, तब औरतें उतार सकती हैं। लेकिन बिला वजह जो औरतें उतारती हैं, अपना मुंह छील लेती हैं, अपने जो आंखों के बाल हैं उनमें तब्दीली करती हैं, अपने दांतों में तब्दीली कर लेती हैं, उनमें खला पैदा करती हैं, इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है।